जय माता दी मित्रों, आप सभी को हल छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर छठ को ही हल छठ, ललही छठ या हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत रखा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए हर छठ, हल छठी या ललही छठ का व्रत रखती हैं। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं बहनें पारंपरिक रूप से दीवार पर गाय के गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं और इस दिन भगवान गणेश, माता गौरी की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में दूध, घी, मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है और इस दिन गाय का दूध और दही नहीं खाते हैं। इस दिन दोपहर या शाम में हर छठ की कहानी या प्रातः जरूर पढ़नी चाहिए। प्रिय बंधुओं, यदि हम कहानी को एकाग्र चित्त होकर के यदि श्रवण करते हैं तो माता रानी हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। और आज हल छठ की कहानी बहुत ही सुंदर मनोहर कहानी है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणेश जी माता महाराज की जय, बोली छठी मैया की जय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसकी प्रसव तिथि बहुत निकट थी। एक ओर उसे प्रसव की चिंता थी तो दूसरी ओर उसका मन गाय का दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गाय का रस यानी कि दूध वहीं पड़ा रह जाएगा, और यह सोचकर उसने दूध के दही के बर्तन सिर पर रखे और उन्हें बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे साधे ग्रामीणों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को छोड़कर गई थी, उसके पास ही एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल उत्तेजित हो गए और हल्का फार उसके शरीर में घुसने से बच्चा मर गया। अब किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे पेट को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालिन वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह हालत नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बता करके प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फलस्वरूप मिली सजा का वर्णन करती रही। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर के पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा था। तब उसने निस्वार्थ के लिए जो झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ न बोलने की शपथ खा ली। तो प्रिय भक्तजनों, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य का मार्ग हमेशा उचित रहता है। सतमार्ग धर्म आधारित हम जो है कार्य करते हैं तो उससे हमारी मनोरथ मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए अन्य कहानी श्रवण करते हैं। बोलिए छठी मैया की जय। मथुरा का राजा एक कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने के लिए जा रहा था तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डलवा दिया। अब कंस ने एक एक करके वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय निकट आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने गए। उनके दुख का कारण जानकर के देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा
तो नारद ने प्राचीन कथा सुनाना आरंभ कर दिया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखा तालाब देख करके राजा को भरा बुरा कहते थे। अब यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातः काल राजा ने दरबार में स्वप्न में कही गई बात बताई और कहा कि यदि मेरा धन और धर्म बर्बाद हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। और जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया था। तालाब जलीय जंतुओं से भरा हुआ था और राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में गए, अपनी रानी के साथ उस व्रत का पालन किया और व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया और राजा अपने परिवार सहित हल षष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। बोले हल षष्ठी माता की जय। अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं, चलिए श्रवण करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कथा के अनुसार अब नारद जी ने देवकी की हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनानी उसको आरंभ कर दी कि उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई भी संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुला करके कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। ऐसा उसने कहा कि राहगीर मिले थे और आज तुम्हारे मानवती को बुलाया और आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर बोला मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुन करके मानवती दुखी हो गई तो रेवती ने कहा बहन तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो, मैं तुम्हारे आने तक बच्चों की तुम्हारी देखभाल करूंगी। अब सहेली की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जान करके दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। अब जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मिणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताई और उनका कुशल क्षेम पूछा। तो अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की माँ ने कहा पुत्री आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी अपने पुत्रों को की दीर्घायु के लिए उनकी यहाँ व्रत कर लो और आज के स्थान पर कल चले जाना। माँ की बात मान करके मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हल षष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल में आई। अपने बच्चों को वहाँ खेलते देखकर उसने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तो तब पुत्रों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था, फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया था। अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है और वह माता की स्तुति करती हुई घर चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित दे करके और हल षष्ठी माता की महिमा सुनकर सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी का व्रत करना आरंभ कर दिया। बोले हल षष्ठी माता की जय। हर छठ के दिन एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर के बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके बच्चे मर जाते थे।
इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नियत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहाँ जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया तो संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। तो संत ने ध्यान लगाकर देखा कि यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहाँ नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक गए। वहाँ संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट आ जाने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं। हम अब जन्म, मृत्यु और गर्भाधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम जाना नहीं चाहते। तो तब संत ने व्यापारी से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तो उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रखें, पूजा करें, कथा सुने, व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा पोथा अपने बेटे पर डालें तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर के संत ध्यानपूर्वक वापस आए और व्यापारी को हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि के बारे में बताया। तो संत से यह अनुष्ठान सुनकर के पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। तो माता हल षष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर सुशील बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए नियम के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से अब उनका बच्चा दीर्घायु हो गया और बनिए के परिवार खुशी से रहने लगा। बोलिए छठी मैया की जय, हर छठ माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने बहुत दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। अब द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है, इसलिए मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए अदिति व्रत को करेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होने वाला यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा का विधि पूर्वक पूजन करके अल्पायु और पुत्र पौत्र के शोक के महान दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। और इस व्रत के प्रसंग में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम के एक राजा थे जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। एक बार राजकुमार हस्ती अपनी धाय के साथ गंगा स्नान करने गए तो बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगे। तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल के अंदर खींच लिया। धाय ने इसकी सूचना रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धाय के पुत्र को धधकती आग में फेंक दिया। धाय अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में चली गई और वन में एक निर्जन मंदिर के पास रहने लगी। वह वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो कुछ भी मिल जाता उसे खाकर अपना दिन व्यतीत करती और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती, गणेश भगवान की पूजा करती। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय का पुत्र भट्टी से जीवित बाहर आ गया और खेलने लगा। तो जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। अब राजा रानी ने ऋषि की पूजा की और धाय के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो तब दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके भय से धाय ने वन में एकांत में व्रत रखा था और यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उस वन में धाय के पास गए। उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धाय ने बताया कि राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा करने लगी।
सूखी घास, अनाज, महुआ आदि खाकर रहने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। तो अब रानी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हल षष्ठी व्रत का महत्व जान करके राजा रानी ने इसका पालन किया और व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्रह के चंगुल से छूट गया और खेलता हुआ नगर में आ गया। राजा रानी पुत्र को पाकर के प्रसन्न हो गई और धाय भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम से हस्तिनापुर बसाया गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हलषष्ठी व्रत के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी से हलषष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो। और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया उत्तरा का गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चल करके राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले हलषष्ठी मैया की जय। एक अन्य कहानी भी प्रचलित है, चलिए श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा तो उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत ही दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बना करके उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आई और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। तो विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा और अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे भी खाने को दे दी और भगवान करे जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छी से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। अब उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर के मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वह कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। अब कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा मैं तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। तो स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया, स्वस्थ बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान सुशील पुत्र को जन्म दिया और वह भी सुखपूर्वक रहने लगी। तो प्रिय बंधुओं, यह हलषष्ठी व्रत पर श्रवण करने वाली कुछ सुंदर पौराणिक कहानियाँ थी। यदि आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव